हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। अभी तक हमने मिडिल टर्म स्प्लिट, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिट किया, जो कि मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा मेन टॉपिक है। 8, 9, 10, 11, 12 भैया जो साइंस साइड वाले हैं, जिसको इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या साइंस की किसी फील्ड में जाना है, तो फैक्टराइजेशन आपको हर जगह मिलेगा, हर जगह आपको हाई करता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन तो आपका हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज थोड़ा डिवीजन सीखेंगे। फैक्टराइजेशन के टाइप में आपको सिखा चुका हूं, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जी हाँ, अब सारा जो फोकस है आप अपनी अपनी तरक्की पे लगाओ। तरक्की मीन्स अपनी ग्रोथ पे लगाओ। ठीक है, ना कि आप क्या दूसरे की बुराइयां, दूसरे की बीचिंग कर रहे हो। क्या फायदा होगा उससे, क्या सुख होगा? थोड़ी देर का सुख, हाय मजा आ गया, उसको डांट पड़ गई। उस डांट से क्या होगा? क्या होगा उससे? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आपका जो वक्त था उसकी प्लानिंग वैनिंग की, उसमें आधा वक्त आपने बर्बाद कर दिया अपना, और बस उसी में सुख है। उसी के सुख में आप एक दो दिन अपने और बर्बाद कर दोगे। कुछ नहीं है बच्चों, ईर्ष्या कुछ भी नहीं है। अपने पे आप फोकस करिए। ठीक है, आप अपने पे तरक्की करें। और तरक्की तो ऐसा नहीं कि एक बार होती है, तरक्की कभी रुकती नहीं, तरक्की होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है। आप आज आपने सोचा भी इतना मैं पढ़ लूं या इतना परसेंटेज मैं फर्स्ट टर्म में ले आऊं और सेकंड में, अब इतना ऐसा थोड़ा ना इतने में टिके रहोगे। आप चाहोगे ना कि इसको और अच्छा रिजल्ट मैं करूं। आप चाहोगे कि आज मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूं तो कल मैं 15 भी कमाऊं, 15 कमा रहा हूं तो 20 भी कमाऊं, 50 भी कमाऊं, 1,00,000 रुपए भी कमाऊं। तो तरक्की तो होती रहती है। तो तरक्की, सारा वक्त अपनी तरक्की पे लगा दो। ठीक है, मतलब जितना वक्त आप यूज कर रहे हैं अपनी तरक्की पे लगाओ, ना कि दूसरी की बुराई करने में। कुछ फायदा नहीं होगा उसका। उसका तो बुरा करोगे, अपना भी बुरा हो, अपना ही बुरा करोगे। ठीक है, तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता। नहीं, किसी को दुख दे के क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा। बाद में सभी चीज सोचोगे ना तो बड़ा दुख लगेगा तुम लोग को, यार क्या ही क्या हमने, इतना बुरा गलत काम किया हमने। ठीक है, तो आज जो है, आज हम जो सीखने वाले हैं, यहाँ पे सीखेंगे कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। तो इसमें मैं ना कुछ, अब यहाँ एक्स की थोड़ा टाइप होने में थोड़ी दिक्कत हुई है हमें क्वेश्चन में, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या थे। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। इसको नोट ना करें, नोट में जो बताऊंगा वो नोट करें। तो आपको यहाँ पे डिवीजन करना है। डिवीजन मतलब डिवाइड करना है। अभी तक तो हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, फैक्टराइजेशन में अपने मल्टीप्लाई, अलजेब्रा में मल्टीप्लाई भी सीख लिया। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड है, तो ये 28 एक्स टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 56 एक्स डिवाइडेड बाय, मार्कर यार, 56 एक्स। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो कैसे आप करेंगे देखिए, कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। 28 एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, अब हमें इसको डिवाइड करना है, यानी कि भाग देना है। तो कुछ भी नया इसमें नहीं है। आप जैसे डिवाइड करते आ रहे हैं, जैसे आप संख्याओं को काटते आ रहे हैं, वैसे ही आपको यहाँ भी संख्या काटनी है, कट करना है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या आप देखेंगे, सर ये देखा, ये 2 से कट रहा है। देखो 2 से तो हर एक नंबर कट जाता है, थोड़ा बड़ा नंबर करने की, काटने की सोचा करो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे है 16/20, है ना। अब कोई बच्चा, किसी को आदत है 2 से करने की, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, फिर कटेगा सर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो जितने छोटे नंबर से काटेंगे उतने ज्यादा स्टेप्स हमको करने पड़ेंगे। और वहीं दूसरा बच्चा है जिसके पास 16/20 है, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने बोला ऐसा करते हैं, तो एक ही बार काट देते हैं। 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20, एक ही टेबल, एक बड़ी टेबल, इन दोनों का कॉमन हमने लिया, तो 4/5 एक ही बार में आ गया, जहां आपको एक बार काटना पड़ा। तो 2 से काटो तब जब आपको कोई बड़ा नंबर है, आपको पता नहीं लग रहा है ना। और आपको विभाज्यता नियम, अभी इसका विभाज्यता नियम आपको कराऊंगा। विभाज्यता नियम ना अपने आप में मैथ्स की कैलकुलेशन को बहुत अच्छी कर देता है, अगर आपके पास विभाज्यता नियम आपको पता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें, तो यहां से हमने देखा सर ये 4 की टेबल में आता है, 4 7 जा 28 और 4 1 जा 4 और ये 4 4 जा। अच्छा, अब आप यहाँ देखेंगे, ये तो 4 वाले थे, जो क्योंकि बच्चे इवन नंबर सोचते हैं। अब इसको मैं बोलता हूँ सर 7 की टेबल में आता है, कैसे सर 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56। ठीक है, अब ये और आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8।
तो सर ये आया 1/2। ये तो नंबर से नंबर काट दिए। अब बात कर रहे हैं हम चर की। चर मतलब वेरिएबल की, यानी कि चर जो है, तो चर क्या आप देखेंगे x, और यहाँ पे x की पावर 4। देखो मैं काटूंगा तो x की पावर 3 बचेगा। हाँ मेरे पास बचा 1/2, नीचे का x गायब, यानी कि ये हमारा आंसर बचा। इसको आप x³ अपॉन 2 भी लिखते हैं, तो आप x³ अपॉन 2 भी लिखते हैं। ठीक है, इस समझ में आया? देखो इसका मतलब क्या था, x की पावर 4 अपॉन x है ना, तो x की पावर 4 का मतलब क्या है, x कितनी बार है, 1 2 3 4 बार x है, और नीचे एक x है, एक x काट दिया, 1 2 कितना बचा, x³ बचा ना। तो यहाँ मैंने उसको डायरेक्ट x से x 4 बार है तो एक कम हो जाएगा, तो 3 बार बच जाएगा। इस हिसाब से इसको हमने आंसर करके यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे ही अभी क्वेश्चन होंगे, इसको आप कॉपी करो। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट आप यहाँ करेंगे, वो है -36y³ डिवाइडेड बाय 9y²। चलिए पहले इसको कॉपी करें, फिर इसका दूसरा। चलिए भाई, दूसरा आंसर आया किसी का बच्चों, जैसी सियाल दे, बच्चों जैसी सियाल दे से कोई आंसर? ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको बस वही लिखना है, डिवाइड करना है। हम डिवाइड कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो माइनस का 36y³ है, डिवाइड का मतलब भाग दे रहे हैं 9y² से। अब आप यहां देखें, पहले नंबर का नंबर से करते हैं बच्चों, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, क्या बचेगा यहाँ पे, 9 1 जा 9, आपको एक बार में नहीं करना चाहते, एक बार में मत करो, अलग अलग कर लो। फिर y², यहाँ बचा मेरे पास, यहाँ बचा -4y³ अपॉन, यहाँ तो 1 है तो 1/y²। मत करो अभी, अभी आप सीख रहे हो तो एक एक बार मत करो, पहले नंबर नंबर का करो, उसके बाद वेरिएबल का कर लेना। अब हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ y³ है, y³ मतलब y 3 बार, और y² मतलब y 2 बार। इन दो से आप इन दो को काट दोगे तो बचेगा कितना, एक y बचेगा। तो आप इस y² पूरे को काटोगे इससे, यहाँ कितना बचेगा, एक y बचेगा। तो फाइनल आंसर मेरा यहाँ आएगा बच्चों, आ जाएगा -4y अपॉन, नीचे कुछ बचा ही नहीं, नीचे तो 1 बचा है ना, -4y हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? कॉपी करें, नहीं समझ में आता है तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझेंगे। क्लियर? लिखो इसको पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट ये आपने लिख लिया होगा, तो नेक्स्ट आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो है, नेक्स्ट है आपके पास 34x³
वाई क्यूब और जेड क्यूब। 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51 डिवाइडेड बाय 51 x y² z³। ठीक है, 34x y³ z³ डिवाइडेड बाय 51 x y² z³। चलो इसको डिवाइड करने से नंबर का नंबर से करो और वेरिएबल का वेरिएबल, आने वाली बात बिल्कुल करो। इसको फटाफट आंसर दो, सॉल्यूशन करो, आंसर दो। चलिए अब देखो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे। 34x³ y³ z³ डिवाइडेड बाय 51 x y² z³। यही है हमारे पास। अब इसमें आप देखो, ठीक है, इसमें आप देखना कि सबसे पहले नंबर, अब आप देखेंगे सर ये एक ऐसा नंबर है, 34 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और 51 एक विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। अब आपको ऐसा नंबर मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको टेबल लर्न नहीं है। टेबल लर्न करो 20 तक, 17 से कटेगा 30, 17 3 51। ठीक है, अभी हमने इधर काट दिया। अब अलग अलग करने से बढ़िया बेटा एक ही बार करते हुए चलो। x³ क्या होगा, x से x³ काट दिया, यानी x यहाँ एक बार है, यहाँ 3 बार है, एक में से 3 क्या बचा, कितना, x² बचा। देखो ऐसा है ना, x इंटू एक्स, ये तो केवल एक x है, कट गया, क्या बचा, x² बचा ना, x इंटू एक्स। यहाँ देखो y 2 बार है, y 3 बार, यहाँ कम है तो ये पूरा कटेगा, और यहाँ एक, क्योंकि दो में से इसके पास 3 बार है, इसके पास 2 बार है, तो 2 पूरा काट दिया, 3, यहाँ कितना बचा, एक। कुछ ऐसा है, y है ऊपर, और नीचे है बच्चों y, तो 2y से 2y काट दिए, कितना बचा, एक y बचा ना यहाँ पे। और दोनों ही सेम है, z³ से z³, z ऊपर भी 3 बार, नीचे भी, तो डायरेक्ट आपको सिंपल हुआ दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या जो बचेगा वो लिख देंगे आंसर। ऊपर बचा 2/3, ऊपर x का स्क्वायर, फिर y एक बार, z नहीं, नीचे है कुछ, नीचे कुछ नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें। चलिए एक और आपको यहाँ देते हैं, 66 p² r³ डिवाइडेड बाय 11 r²। चलो करो इसको, ट्राई करो इसको करने का, जरा पहले फटाफट फटाफट आंसर दो इसके चैट के माध्यम से, चाहे हैंड रेस। चलिए किस किस का आंसर आया बताएं भाई। चलो देखो इसका आंसर जो है हमारे पास, लिख देंगे 66 p² डिवाइडेड बाय 11 q³ r²।
ठीक है, ये हमारे पास है यहाँ पे, तो लगाया था मैं। तो अब यहाँ देखेंगे हम क्या क्या कट रहा है। सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा 11 वन जा 11, 11 सिक्स जा 66। सर ये पूरा कट्टा हुआ हमको दिख रहा है। यहाँ पे पी, नीचे तो पी है ही नहीं, तो पी तो ऐसे की ऐसे ही रहेगा। क्यू 3 बार, ऊपर 2 बार, यानी कि कुछ ऐसा है क्यू इंटू क्यू और क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। ये क्यू कम वाले पूरा कट जाएगा, यहाँ एक क्यू बच जाएगा। आप देखो ना, 2 क्यू काट दोगे, 2 क्यू बच जाएगा। और नीचे आर स्क्वायर आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर पूरा कट जाएगा आर क्यूब से एक बार। आर क्यूब मतलब क्या हुआ? आर क्यूब मतलब हुआ बच्चों आर इन आर, और नीचे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर मतलब हुआ आर इन, पास से 2 आर कट गया, बचा एक आर, है ना। तो एक आर हमारे पास बचा। तो जो फाइनल आंसर होगा उसको लिख लेंगे हम। क्या ऊपर क्या बचा सर? 6 बचा, फिर पी बचा, क्यू तो पूरा कट गया, और एक आर बचा। क्या बचा? तो नीचे 1 बचा, 1 को लिखो ना लिखो, और 6 पी आर अपॉन क्यू इज अवर आंसर। ये हमारा आंसर बच गया। हर एक चीज को अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको पता है रूल के हिसाब से करेंगे, तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, कहीं भी मार्क नहीं खाएंगे। यू विल गेट योर फुल मार्क्स। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो 8 बी 8, ठीक है। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास यहाँ है। 12 a टू द पावर 8 e टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a टू द पावर 6 b टू द पावर 4। चलो ट्राई करो से जरा। देखो -6 से तो सॉरी -6 ए की पावर 6 बी और 4 लिखिए, कोई डरने वाली बात थोड़ा ना है इसमें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, -1 बचेगा। ए की पावर 8, ए 8 बार है और यहाँ ए 6 बार है, तो ये पूरा कटेगा। यहाँ 8 बार है तो यहाँ 2 बार बच जाएगा। ए 6 बार है, ए 8 बार है, यानी ए 2 बार बच जाएगा। देखो ना, ए 4 5 6 7 8, और नीचे ए 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अब आप यहाँ पे काटने लगे तो ये क्या बचे? ए 2 बार बचा, ये बार बचा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चीजें करनी। बी की पावर 4 पूरी कट जाएगी, यहाँ पे क्या 4 बार, बी 8 बार, 8 में से 4 गया, 4 बार आपके पास यहाँ बचे। तो आप यहाँ देखेंगे, आपके पास 2 है ना, हमारे पास क्या बचेगा? 2 ए स्क्वायर और बी की पावर 4 अपॉन में है कुछ, अपॉन में -1। तो माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होता है ना। डिनोमिनेटर यानी कि हर में, अंश में रखते हैं हमेशा, हर में कभी भी हम माइनस साइन को नहीं रखते हैं। -1 का, और 1 तो आप लिखो चैनल लिखो, बाहर देखिए, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टाइप 1 के जो भी डिवाइड है वो भी खत्म हुए। अभी थोड़ा नेक्स्ट टाइप, सॉरी मैं शुरू करूंगा, इसको पहले कॉपी करना।
अब एक नेक्स्ट यहाँ पे टाइप हम लिखेंगे, करेंगे क्वेश्चन का। जैसे ये है हमारे पास 5x2 की पावर है ना, यहाँ हमारे पास। अब देखते हैं, यहाँ हमारे पास बोला गया है कि डिवाइड करना है गिवन पॉलिनोमियल को मोनोमियल। ऐसा लिखा हुआ तो नहीं आएगा आपके पास, सीधे डिवाइड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया डिवाइड करो 5x² को माइनस 6x को डिवाइड करना है आपको 3x से। अब ये बड़ी आफत आ गई। आफत भी क्या आई, यहाँ तो बीच में सर माइनस आ गया है ना, बीच में यहाँ तो माइनस आ गया। अब कैसे करेंगे? तो अब हमें ऊपर से ऐसे नंबर्स हमेशा कॉमन बाहर निकल के आते हैं कि नीचे डिनोमिनेटर से कट जाते हैं, इस चीज को याद रखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास कुछ 5x² माइनस 6x ऑन 3x। अब बच्चों एक चीज याद रखना, आपने अगर कभी भी ऐसा किया कि आपने 3x 3 2 काट दिया तो ये आएगा गलत। कभी भी आप ऐसे नहीं कट कर सकते। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो इट डजंट मीन कि आप इस 3x को पूरा ही काट दोगे। हाँ, अगर आपको ऐसे करना ही है तो आप क्या करोगे, ठीक है, ये बस आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, हम ऐसे करेंगे नहीं। आप 5x² अपॉन 3x अलग लोगे, माइनस 6x अपॉन 3x अलग लोगे, अब जाके आप इसको। बट आप ऐसे नहीं करेंगे अगर बीच में माइनस हो या प्लस हो। हाँ, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता है तब हम डायरेक्ट कट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा होता है ना, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि सर 5x² मल्टीप्लाई बाय 6x अपॉन 3x, तो यहाँ पे क्या करता, मैं यहाँ से 3 2 जा 6 काट सकता था। तो ये वाला पार्ट सही है। क्यों? क्योंकि बीच में आपके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब नंबर एक ही है ना। यहाँ आपको माइनस करना है तो आपको माइनस करने के बाद आप काट सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे नहीं काट सकते। बीच में मल्टीप्लाई हो तो ही आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर से काट सकते हो, अदरवाइज आप इसमें नहीं काट कर सकते हो। ये तो रही हमारी एक बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, आइए। तो क्वेश्चन है 5x² माइनस 6x ऑन 3x। अब मैंने बोला कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कटेगा, तो फिर कैसे होगा? तो यहां पे अब आप क्या करेंगे, कॉमन देखो, पर कॉमन क्या है। आपने बोला सर ऊपर जो कॉमन क्या है, हमने बोला ऊपर कॉमन क्या है, तो आपने बोला सर नंबर में तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखता, एक 5 एक 6। 5 और 6 अलग अलग टेबल्स में आते हैं, किसी एक नंबर की टेबल में नहीं आते, एक नंबर के पहाड़े में नहीं आते। हमने बोला जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे हमने बोला सर यहाँ पे x कॉमन है, कि x दोनों के पास है। x कॉमन अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 5x, क्योंकि एक x तो ये बाहर ले गया, और माइनस 6 अपॉन 3x। अब ये कैसे है, अब ये मल्टीप्लाई, इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई है ना, इसमें कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहां मैं x से x काट सकता हूं, अब मैं x से x काट सकता हूं, और अब यहां मेरा आंसर हो जाएगा 5x। ये दिस इज और फाइनल आंसर। आई बात समझ में? तो दिस इज और फाइनल आंसर, इसको आप कॉपी करें, ठीक है। जानी समझ में आएगा, फिर इस पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3y8 माइनस 4y6 प्लस 5y4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ लंबा सा लगा बट है इजी। करो जरा इसको।
देखो ये है सबसे y की पावर 8 4y6 प्लस 5y4 डिवाइडेड बाय y की पावर। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कॉमन ऊपर में जब हमें पता है जब भी ऐसा एक्सप्रेशन ऐसा व्यंजन आता है तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या लूंगा यहाँ सर, नंबर्स में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल में कॉमन क्या लेते हैं, जो सबसे, ऐसे तो इसमें y भी है, y तीनों पे, बट नहीं, जो सबसे ज्यादा बार है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा, y की पावर 4, y की पावर 4 इस पे भी, y की पावर 4 इस पे भी, y की पावर 4 इस पे भी है, यानी 4 बार y इसके पास भी है, 4 बार y इसका 6 बार y, तो 4 बार तो ऑब्वियसली होंगे, 4 बार y इस पे भी है। y की पावर 4 हमने कॉमन ली, अंदर बचेगा 3 नंबर, तो इसे 8 में से 4 बाहर चलेगा, -4, y का 6 बार था, इसमें 4 बार इसने बाहर कॉमन ले लिया, बचा 2, प्लस 5, तो y की पावर 4 पूरा बाहर आ डिवाइडेड बाय y की पावर 4। तो आप यहाँ देखेंगे y की पावर 4 से y की पावर कट गई, मल्टीप्लाई में है ना, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन और देता हूं आपको करके, 21 a की पावर 5 प्लस 14 a की पावर 3 माइनस, इसको हाँ माइनस कर दो इसको, 7 a की पावर 4, और डिवाइडेड बाय आपको करना है, यहाँ अगला तो हाँ ठीक है, 35 a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 a की पावर 7, डिवाइड करना है 7 a की पावर 7 से, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन, जरा कर लो इसको, कैसे करोगे आप। चलिए देखो इस आंसर को, इसको कैसे हम करेंगे। आपने देखा 21 a की पावर 5 प्लस 14 a की पावर 3 माइनस 35 a की पावर 5 डिवाइडेड बाय 7 a की पावर 7, ये है। अब कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे हम चीज कुछ कॉमन ले लेते हैं। पहले हम नंबर में देखते हैं, नंबर में कुछ कॉमन है, 21 14 35 अलग अलग, एक इवन एक ऑड है, बट हमें एक नजर हमें गई कि यार सब ना 7 की टेबल में तो जरूर आते हैं, 7 तो एक नंबर है ही, a की पावर 5 a की पावर 3 a की पावर 5, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ a की पावर 3 कॉमन है, ठीक, इसके पास भी 3 a है, इसके अंदर क्या बचेगा 7, तो आप बाहर ले आए, 7 3 जा 21, और 5 बार ए है तो 3 बार इसने बाहर दे दिए, 2 बार अगर इसके पास बचे, प्लस फिर नंबर पे और 7 7 2 जा 14, ठीक है, ए बार 3 ये तो उसने बाहर दे दिया, माइनस 7 5 जा 35, और 3 बार तो ए ये बाहर जो देखा है ए स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 7 a टू दी पावर 7। हम यहाँ पे जो जो कट होगा उसको कट कर देंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर 7 से तो 7 ये कट गया है ना, 7 से तो ये 7 कट गया, a की पावर 3 बार है, पूरा कटेगा तो यहाँ कितना बचेगा a 4 बार, तो जो हमारा फाइनल यहाँ पे जो हमारा आंसर हमें मिलेगा वो मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5a स्क्वायर अपॉन a की पावर 4, दिस इज योर फाइनल। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन, अभी डिवाइड जैसे फैक्टराइजेशन में काफी टाइप्स है ना, इसमें भी अभी काफी टाइप्स है, घबराने वाली बात नहीं है, अभी आगे करवाऊंगा। और तो आज तो पहली क्लास से डिवाइड की, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।